हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अनंत कथा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है बेड़ी सुनाने जा रही हूँ। बाबूजी, एक पैसा। मैं सुनकर चौंक पड़ा। कितनी कारोड़ी की आवाज़ थी। देखा तो एक 9-10 बरस का लड़का अंधे की लाठी पकड़े खड़ा था। मैंने कहा, सूरदास, यह तुमको कहाँ से मिल गया? अंधे को अंधा न कहकर सूरदास के नाम से पुकारने की चाल मुझे भली लगी। इस संबोधन में उस दिन के अभाव की और सहानुभूति और सम्मान की भावना थी, व्यंग न था। उसने कहा, बाबूजी, यह मेरा लड़का है। मुझ अंधे की लड़की है। इसके रहने से पेट भर खाने को मांग सकता हूँ और दबने कुचलने से भी बच जाता हूँ। मैंने उसे कन्नी दी। बालक ने उत्साह से कहा, आह, कन्नी। बुढ़े ने कहा, दाता जुग जुग जियो। मैं आगे बढ़ा और सोचता जाता, इतने कष्ट से जो जीवन बिता रहा है, उसके विचार में भी जीवन ही सबसे अमूल्य वस्तु है। हे भगवान, दीनानाथ, करी क्यों देरी? दशाश्वमेध की ओर जाते हुए मेरे कानों में एक प्रौढ़ स्वर सुनाई पड़ा। उसमें सच्ची विनय थी, वही जो तुलसीदास की विनय पत्रिका में ओतप्रोत है। वही आकुलता, सांदनियों की पुकार, प्रबल प्रहार से व्यथित की कहार, मोटर की दंभ भरी भीषण भों भों में विलीन होकर भी वायुमंडल में तिरने लगी। मैं अवाक होकर देखने लगा। वही बुढ़ा, किंतु आज अकेला था। मैंने उसे कुछ देते हुए पूछा, क्यों जी, आज वह तुम्हारा लड़का कहाँ है? बाबूजी, भीख में से कुछ पैसा चुरा कर रखता था, वही लेकर भाग गया। न जाने कहाँ गया। उन फूटी आँखों से पानी बहने लगा। मैंने पूछा, उसका पता नहीं लगा? कितने दिन हुए? लोग कहते हैं कि वह कलकत्ता भाग गया। उस नटखट लड़के पर क्रोध से भरा हुआ मैं घाट की ओर बढ़ा। वहाँ एक व्यास जी स्वर्ण चरित की कथा कह रहे थे। मैं सुनते सुनते उस बालक पर अधिक उत्तेजित हो उठा। देखा तो पानी की कल का धुआं पूर्व में आकाश में गरज की तरफ फैल रहा था। कई महीने बीतने पर चौक में वही बुढ़ा दिखाई पड़ा, जिसकी लाठी पकड़े वही लड़का अकड़ा हुआ था। मैंने क्रोध से पूछा, क्यों बे, तू अंधे पिता को छोड़कर क्यों भाग आया? वह मुस्कुराते हुए बोला, बाबूजी, नौकरी खोजने गया था। मेरा क्रोध उसकी कर्तव्य बुद्धि से शांत हुआ। मैंने उसे कुछ देते हुए कहा, लड़के, तेरी यही नौकरी है, तू अपने बाप को छोड़कर ना भागा कर। बुढ़ा बोल उठा, बाबूजी, अब यह नहीं भाग सकेगा। इसके पैरों में बेड़ी डाल दी गई है। मैंने घृणा और आश्चर्य से देखा। सचमुच उसके पैरों में बेड़ी थी। बालक बहुत धीरे धीरे चल सकता था। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, भीख मांगने वाले के लिए बाप अपने बेटे के पैर में भी बेड़ी डाल सकता है। और वह नटखट फिर भी मुस्कुराता था। संसार तेरी जय हो, कहकर मैं आगे बढ़ गया। मैं एक सज्जन की प्रतीक्षा में खड़ा था। आज नाव पर घूमने का उसने निश्चय हुआ था।
गाड़ी, मोटर, तांगे टकराते टकराते भागे जा रहे थे। सब जैसे व्याकुल थे। मैंने दार्शनिक की तरह उनकी चंचलता की आलोचना कर रहा था। सिरस के वृक्ष की आड़ में फिर वही कंठस्वर सुनाई पड़ा। बुढ़े ने कहा, बेटा 3 दिन और न पैसा ले। मैंने रामदास से कहा है 7 आने में तेरा कुर्ता बन जाएगा। अब ठंड पड़ने लगी है। उसने ठुनकते हुए कहा, नहीं, आज मुझे 2 पैसा दो, मैं कचालू लाऊंगा। वह देखो उस पटरी पर बिक रहा है। बालक के मुख और आँख में पानी भर रहा था। दुर्भाग्य से बुढ़ा उसे पैसे नहीं दे सका था। वह न देने के लिए हठ करता ही, परंतु बालक की ही विजय हुई। वह पैसा लेकर सड़क की उस पटरी पर चला। उसके बेड़ी से जकड़े हुए पैर पैंतरा काट चल रहे थे, जैसे युद्ध विजय के लिए। नवीन बाबू 40 मील की स्पीड से मोटर अपने हाथ से दौड़ा रहे थे। दर्शकों की चित्कार से बालक गिर पड़ा। भीड़ दौड़ी, मोटर निकल गई और यह बुढ़ा विकल होकर रोने लगा। अंधा किधर जाए? एक ने कहा, चोट अधिक नहीं। दूसरे ने कहा, हथियारे ने बेड़ी पहना दी है, नहीं तो क्यों चोट खाता। बुढ़े ने कहा, काट दो बेड़ी बाबा, मुझे न चाहिए। और मैंने हतबुद्धि होकर देखा कि बालक के प्राण पखेरु अपनी बेड़ी काट चुके थे। कहानी समाप्त हुई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।